कहावत मशहूर है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास खुद को दोहराता है और ये दोहराने का जो क्रम है, ऐसा माना जाता है कि युगों के बाद होता है। किसे पता था कि 10 साल में ही हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास खुद को दोहराएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स डिस्कस का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। 2014 का लोकसभा चुनाव याद होगा आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात से चलकर बनारस आए थे चुनाव लड़ने के लिए और कहा था कि मैं आया नहीं हूं, मैं बुलाया गया हूं। मां गंगा ने मुझे बुलाया है। लोकसभा चुनाव में गंगा की एंट्री हुई और ऐसा माना गया कि गंगा की धारा जहां जहां से निकलती है, वहां वहां पर गंगा भाजपा को संचित करती चलेगी। 2024 का चुनाव सामने है। गंगा जल, आज फिर राजनीति में गंगा जल की एंट्री हो गई। मुकेश सहनी बिहार के एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं जिनके पास ना अभी कोई विधायक है, ना अभी कोई सांसद है, जो ना एनडीए के हिस्सा हैं, जो ना महागठबंधन या कहिए इंडिया के हिस्सा हैं। लेकिन मुकेश सहनी गंगा जल लेकर अपने कार्यकर्ताओं को शपथ दिलवा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा था, बिहार में मंत्री थे मुकेश सहनी। जब से बिहार सरकार से बाहर हुए, शुरू में लगा कि नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, बाद में लगा कि भाजपा के साथ जाएंगे। केंद्र सरकार ने इनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी प्रदान कर दी, यह वाई प्लस कैटेगरी होगा। लेकिन बीते 18 जुलाई को जब एनडीए की बैठक दिल्ली में होनी शुरू हुई तो मुकेश सहनी को न्योता नहीं था, न इधर से न उधर से। मुकेश सहनी ने कहा कि मुझे किसी भी ग्रुप से कोई रिश्ता रखना ही नहीं है, इसलिए हमको निमंत्रण नहीं मिला है। कल फूलन देवी की जयंती पर मुकेश सहनी अपनी पार्टी के नेताओं को जुटाए हुए थे। मुकेश सहनी की पार्टी का कैरेक्टर क्या है ये आप समझिए। मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं और ये मल्लाहों की पार्टी मानी जाती है। यद्यपि इस पार्टी के पदाधिकारी में अनेक जाति के लोग हैं, लेकिन मूलतः इनका कैडर जो है वो मल्लाह वर्ग है। मल्लाहों को कल मुकेश सहनी जुटाए हुए थे। गंगा जल लिया हाथ में और तमाम कार्यकर्ताओं से एक शपथ दिलाया गया। सुनिए क्या शपथ दिलाया गया है। अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ संकल्प करती हूँ कि अपने आने वाले समाज के बच्चे का पीढ़ी के लिए, समाज के बच्चे के भविष्य के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपने पार्टी विकासी इंसान पार्टी वीआईपी के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहूंगा। पार्टी को निर्णय लेने। मुकेश सहनी प्रदेश में गंगा जल को लेकर एक प्रयोग कर रहे हैं। इसके पहले प्रदेश की राजनीति में गंगा जल को लेकर कोई प्रयोग हुआ है। मुकेश सहनी की इस प्रयोग के पीछे एक सोच जरूर रही होगी कि इस प्रयोग के बाद बिहार के अखबार में मुकेश सहनी ही मुकेश सहनी, लेकिन सन ऑफ मल्लाह आज सुबह अखबार से गायब थे। ऐसा नहीं, अखबार में दूसरी सुर्खियां थी, राजनीतिक सुर्खियां भी थी और आज दिन भर बिहार में बहुत कुछ हुआ भी। आज दिन में शुरू कर दिया क्या सर? देखिए हमारे सहयोगी आ गए अभिषेक जी। अभिषेक जी फील्ड में रहते हैं और खूब मेहनत करते हैं।
मैं आपको बताऊं दिन भर की घटना उससे बेहतर है कि अभिषेक जी बताइए नहीं, आज क्या क्या विशेष, आज क्या क्या रखा? जो विशेष बात मैं बताना चाहता हूं, जो विशेष रहा है आज, जिसकी चर्चा आप पिछले 2-3 दिनों से कर रहे हैं, और आपकी जो एक भविष्यवाणी रही है वो बड़ी सटीक साबित होती हुई दिखाई दे रही है। आपने कहा कि 3 दिन पहले शायद आपने कहा कि ऐसे ही चर्चा चल रही थी, दर्शक ने वो वीडियो भी देखा होगा, दर्शकों ने, आपने कहा कि देखिए मंत्रिमंडल विस्तार अगर 2-4 दिनों में हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो समझिए मामला गड़बड़ है। तो मामला तो गड़बड़ है। अखिलेश सिंह ने बोल दिया कि हम भाई अपमान सह के नहीं रहेंगे। अब नीतीश कुमार का वो वीडियो दर्शकों को दिखाना पड़ेगा। नीतीश कुमार आज मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर कुछ बोले? हाँ, उन्होंने चुप्पी तोड़ी है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। उन्होंने कहा है कि देखिए समय पर होगा, लेकिन सबसे खास बात ये रही है कि उन्होंने फिर तेजस्वी यादव के पाले में गेंद डाल दी। कभी आप यही ना बताएंगे तो ये नहीं, तब हम उस वीडियो पर कुछ बोले, उसके पहले वीडियो दिखाइए जी। मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा सर? मंत्रिमंडल का तो जो जगह है उसका तो होगा ही, लेकिन समय पर होगा। अब आजकल आपको छपना हटा दी हो रहा है, यही बता देंगे आपको। अरे बात करके कर दिया जाएगा। असल आप जानते हैं ना, हम लोग लगे रहते किस चीज में, देश भर में सब पार्टी वाला एक होके ही सब करे, ही सब हो रहा है। अब बिहार में कोई समस्या ही नहीं है, हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा। आपने इस वीडियो को देखा, नीतीश कुमार ये तो बता दिए कि कब होगा नहीं होगा यह देखा जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस वीडियो में ये है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को के बारे में इशारा कर रहा है कि अब ये बताएंगे। ये शायद राष्ट्रीय राजनीति में अनोखा प्रयोग, मुझे तो लग रहा है अभिषेक की कल से बिहार जो है वो प्रयोग पर प्रयोग ही कर रहा है। गंगा जल को हाथ में लेकर कसम खिलाना, ये एक अपने तरह का अजूबा प्रयोग। अब ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री मीडिया के सामने कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री तय करेंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। ये किसी दूसरे मुख्यमंत्री के बारे में सुना नहीं है मैंने, वैसे हमने भी नहीं सुना है। इसके अलावा क्या रहा है? इसके अलावा भी कुछ है? इसके अलावा बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि एक तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बयान की बड़ी चर्चा है, क्योंकि उस बयान को बड़ी प्रमुखता से हम लोगों ने दिखाया है, हम आपने उस पर चर्चा की है, और 2 दिन पुराना बयान है। उस बयान को लेकर आरजेडी का बयान आया कि भाई जोश में होश खो बैठे। आरजेडी की तरफ से कौन? भाई वीरेंद्र ने कहा कि जोश में होश खो बैठे अखिलेश सिंह। दूसरी तरफ आरजेडी के दूसरे विधायक फायर ब्रांड नेता इन दोनों माने जाते हैं रामवृत सदा, उन्होंने कह दिया कि अपने स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं अखिलेश सिंह। हम लोग के पास किसी का बयान है क्या? भाई वीरेंद्र का बयान हम आपको चाहेंगे कि सुना दे। भाई वीरेंद्र ने क्या कहा है, सुनिए भाई वीरेंद्र क्या कह रहे हैं अखिलेश सिंह। देखिए, महागठबंधन या इंडिया जो अभी रखा गया है वो क्षेत्रीय पार्टी नहीं है कि क्षेत्र के एक प्रदेश का कोई अध्यक्ष कहेगा कि हम बाहर हो जाएंगे गठबंधन से। ये फैसला तो केंद्र के जो कमेटी है वो करेगी, और कहीं ना कहीं जोश में होश आदमी खो देता है। हमको लगता है कि जोश में ही होश खो कर इस तरह की बातें बोले हैं। और कांग्रेस बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस के साथ हमेशा आदरणीय लालू प्रसाद यादव कंधे से कंधे मिलाकर चले हैं। चाहे वो केंद्र की राजनीति देख लीजिए, पहले भी जब सोनिया गांधी का मामला आया था कि विदेशी महिला है, वो ये खड़े होकर डट कर सोनिया गांधी का इन्होंने साथ दिया था। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमको लगता है कि माननीय अखिलेश जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो उसमें होश खो के इस तरह की बातें बोले हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ऑल इज वेल। तो ये तो अखिलेश सिंह को भाई वीरेंद्र ने एक तरीके से आईना दिखाया। मैं ये नहीं कहूंगा कि औकात बताया, क्योंकि अभी महागठबंधन में दोनों हैं तो आईना ही दिखाया है। इसके अलावा क्या कुछ हुआ पॉलिटिकल? इसके अलावा जो तीसरी चर्चा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में कि मुकेश सहनी, जो बात मेरी समझ में आप हमको करेक्ट करेंगे, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि मुकेश सहनी के सहारे कोई चिराग मॉडल तो तैयार नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार। जैसे चिराग पासवान का इस्तेमाल बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ किया, हालांकि तब बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों साथी थे, क्या उसी तरह का इस्तेमाल नीतीश कुमार मुकेश सहनी को लेकर करना चाहते हैं? मुकेश सहनी एकला चलो की राह पर हैं। अभी वो संकेत दे रहे हैं कि अभी वो अकेले ही चलेंगे, हालांकि थोड़ी मोहलत वगैरह उन्होंने ली है। हो सकता है नवंबर में, दिसंबर में
वो तय कर लें कि भाई किस नहीं, तो मैं आपको करेक्ट कर दे रहा हूँ। मुकेश सहनी ने अपने कार्यकर्ताओं को जब कल गंगा जल के साथ शपथ दिला रहे थे, उसी समय उन्होंने कहा कि मेरा डिसीजन छठ के बाद आएगा। उन्होंने मोहलत ले लिया है। अब जो आप कह रहे हैं कि जो 2020 के इलेक्शन में बीजेपी ने चिराग को लेकर जो प्रयोग किया था, वो प्रयोग क्या नीतीश कुमार करेंगे मुकेश सहनी को लेकर? मेरी समझ ये कहती है कि वो प्रयोग करने की कोशिश नीतीश कुमार पिछले 2 साल से कर रहे हैं। 2022 में जिस तरीके से मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में घुसना चाहते थे और जो इनके और बीजेपी के बीच में राजनीतिक वैमनस्य का कारक बना, दुनिया कहती है कि इस सोच के पीछे नीतीश कुमार थे। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि क्या मुकेश सहनी चिराग पासवान हो पाएंगे? मेरा जवाब आज की तारीख में ये है, कतई नहीं हो पाएंगे। वजह इसके पीछे ये है कि पिछले 5 साल के बिहार की राजनीति को या राष्ट्रीय राजनीति को मैं देखता हूं तो चिराग पासवान से ज्यादा बड़ा धैर्यवान व्यक्ति हमको कोई नहीं दिखता है। क्या कुछ नहीं हुआ चिराग के साथ? पिता नहीं रहे, पार्टी टूट गई, अकेले पड़ गए चिराग। इसके बावजूद चिराग ने स्वयं को हनुमान कहा और अपने कथित राम के पीछे वो साया की तरह खड़े रहे। अभी तक चिराग को प्राप्त कुछ नहीं हुआ है। तो ये राजनीति में और युवाओं की राजनीति में धैर्य की पराकाष्ठा है। हमने ये भी चीज आपको भी जिसकी कमी मुकेश सहनी में नजर आती है। मुकेश सहनी के राजनीति में धैर्य का सबसे ज्यादा अभाव है। मुकेश सहनी सेल्फ गोल ज्यादा मारते हैं। मुकेश सहनी एक तरीके से कहिए कि मीडिया के जरिए पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। अगर जो नीतीश कुमार चाहते हो कि मुकेश सहनी के साथ एक प्रयोग किया जाए और 2020 में जैसे बीजेपी ने चिराग के साथ किया था, हालांकि ये बीजेपी भी नहीं कहती और चिराग भी नहीं कहते हैं, ये पॉलिटिकल पंडितों की भाषा है, वैसा ही प्रयोग मुकेश सहनी के जरिए बीजेपी के खिलाफ किया जाए। संभव है कि ऐसा हो, लेकिन मुकेश सहनी इतने धैर्य के साथ इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, इसकी संभावना 0.009% ही है। मुकेश सहनी में इतना पेशेंस नहीं है। हाँ, लेकिन राजनीति एक प्रयोग का चीज है, इसीलिए तो पॉलिटिक्स को साइंस भी कहा गया है। तो हो सकता है कि ऐसा हो भी, ये मने ना हो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। राजनीति संभावना लेकिन मुकेश सहनी और पशुपति पारस पर क्या नीतीश कुमार की नजर है, बारीक नजर है, उस तरफ देख रहे हैं क्या नीतीश कुमार? देखिए, एक चीज समझिए, मुकेश सहनी अगर आइसोलेशन में चुनाव लड़ते हैं तो भी बहुत ज्यादा वोट डैमेज नहीं कर पाएंगे। यद्यपि मुकेश सहनी का जो कोर वोटर है वो बीजेपी का ही वोटर है, लेकिन वो इतना जागरूक वोटर है जो इस बात को समझता है कि मेरा वोट जा किधर रहा है और इसका परिणाम क्या होगा। मल्लाह जाति अति पिछड़ी जाति के बीच में आती जरूर है, लेकिन राजनीतिक रूप से जागरूक जाति है। दूसरा प्रश्न जो आपका है पशुपति पारस को लेकर, तो पशुपति पारस के साथ नेताओं की बड़ी फौज है, कार्यकर्ता की भी फौज थोड़ी बहुत है। जनता पारस जी के साथ है, इसमें संदेह है, क्योंकि पारस जी जब से चिराग से अलग हुए हैं कहीं पर भी जनशक्ति का प्रदर्शन वो नहीं किए हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि पारस जी के साथ जनता है या नहीं है। प्रयोग करने के लिए तो कोई कहीं भी कुछ प्रयोग कर ले, वो एक अलग विषय है, लेकिन वो प्रयोग कितना मैटरलाइज हो पाएगा, रिजल्ट में कन्वर्ट करेगा, ये संदिग्ध है। जहां तक मुकेश सहनी का सवाल है उसमें भी और पशुपति पारस का सवाल है उसमें जी। तो ये हम चर्चा कर रहे थे अपने मित्र सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी के साथ आज की खबर पर, और बीते हुए कल की खबर की पड़ताल कर रहे थे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को अगर लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। कल फिर हम किसी खबर की पड़ताल और किसी नए खबर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।